अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर। अच्छा जी, आज हम करेंगे एक और एक्साइटिंग ऑप्शन। ये है लाइव पेन बकेट और लाइव सिलेक्शन टूल। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चले आए देखते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले एक ये है कि लाइव पेन बकेट जो है उसकी एक जो अच्छी बात है मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट आपके एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे होते हैं तो उनमें आप इजीली कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है। या जैसे नॉर्मली हमारे कलर को फिल करने के लिए क्लोज पाथ मस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कोई लाइंस के थ्रू ये बना रखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब देखें ये कहाँ कहाँ से ओवरलैप हो रहा है, ये एरिया क्लोज हो रहा है, ये एरिया क्लोज हो रहा है, ये एरिया क्लोज है, ये क्लोज है, ये सारे ओपन है। तो अब थ्रू पेन लाइव पेन बकेट हम इन जो ओवरलैपिंग एरियाज हैं इनमें इजीली कलर को फिल कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको आगे हम देखेंगे और किस तरह काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन में ऐड हो गया है आपके इलस्ट्रेटर में, कि जिसके थ्रू आप जो चीज़ें एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रही हों उनमें भी आप कलर फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लाइव पेन बकेट के लिए शॉर्टकट जो है वो कीबोर्ड से के है। ठीक है, की प्रेस करेंगे तो आपका ये लाइव पेन बकेट एक्टिव हो जाएगा। अगर हम वैसे कीबोर्ड अपने टूल बार से जाएं तो टूल बार में आपके पास ये पपेट पिन के नीचे आपके पास लाइव पेन बकेट दिया हुआ है। इसके आगे आपके पास देखिए लिखा हुआ है के से जो इसका जो शॉर्टकट है। एक है आपके पास लाइव पेन बकेट और दूसरा है लाइव पेन सिलेक्शन टूल जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एल। ठीक है, तो अभी हम लाइव पेन बकेट को देख लेते हैं। अब लाइव पेन बकेट लेने से पहले आपने क्या करना है कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स या लाइंस जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हो रही हैं या जो बंच आपने बनाया है उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद के प्रेस करके लाइव पेन बकेट ऑन कर लेना है या उसको टूल को एक्टिव कर लेना है। अब देखिए जैसे ही मैंने टूल को एक्टिव किया उसके साथ एक पेन बकेट आ रही है और तीन आपके पास ऊपर ऑप्शंस अपेयर हो गए हैं, बॉक्स अपेयर हो गए हैं फिलिंग के। देखिए ये क्या है, इनको भी देख लेते हैं। बेसिकली ये क्या है कि जो आपके पास स्वॉचेज में कलर रखे हुए हैं ये इन कलर को आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, बार बार आपने स्वॉचेज में जाके कलर को सिलेक्ट करने से बेहतर है कि आप यहीं से इसको स्विच करते रहें। वो कैसे देखें, अगर मैं राइट एरो की करता हूँ तो उससे देखें कलर स्विचेस हो रहा है। अब येलो कलर मिड में आ गया, इसका मतलब है जब मैं फिल करूंगा तो येलो फिल होगा। अब कौन सा होगा, ग्रीन होगा, फिर ब्लू सयान में आ रहा है, फिर डार्क पर्पल है। ठीक है ना, ये पिंक कलर आ रहा है। तो ये कलर आप विदाउट swatches में गए हुए यहीं से आप इसको स्विच कर सकते हैं। अगर आपने बैक पे आना है तो लेफ्ट एरो की, ये कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की, ये देखिए हो रहा है। अच्छा, तो अगर इसको चाहें तो हम इसका इसका व्यू जो है या प्रीव्यू जो है वो आप स्वॉचेज में भी कर सकते हैं। तो विंडोज में अगर हम स्वॉचेज को ऑन कर लें तो देखिए अब यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा जब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली आप देखिए यहाँ पे भी उसमें चेंजिंग आ रही है। ये देखिए राइट एरो की से। फॉर एग्जांपल जो हमारा इंटरसेक्ट पार्ट है ये वाला, इसमें मुझे ऑरेंज ऑरेंज कलर डालना है। तो ये देखिए ऑरेंज आ गया। उसके बाद इस जगह मुझे ब्लू की टोन लेनी है तो मैं लेफ्ट एरो की से बैक आके ये सियान वाला कलर डाल दूं। अच्छा, ये सिर्फ वहाँ ही फिल होता है जहाँ पे आपके पास जो एरिया क्लोज हुआ है। ये देखिए जैसे ये क्लोज है, यहाँ मुझे येलो फिल करना था तो मैंने येलो फिल कर दिया, यहाँ मुझे रेड करना था तो मैंने रेड। ठीक है, अब फिल करने के बाद आपको ख्याल आया कि जी, अब देखिए ये कितना अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको कुछ क्लोज पाथ में ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं हुई, बस आपने लाइंस को एक दूसरे पे इंटरसेक्ट किया और उसमें उसने फिलिंग कर दी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके ये पॉइंट को मूव करता हूँ, जब तक ये इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे से तो ये फिल दिखाता रहेगा, लेकिन जैसे ही इंटरसेक्शन खत्म होगी ये फिलिंग खत्म हो जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक गया, अभी भी उसको वो येलो को फिल दिखा रहा है, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको इस लाइन से आउट कर देता हूँ, इंटरसेक्शन खत्म कर दूंगा, तो उस जगह पे आपकी जो फिलिंग है वो खत्म हो जाएगी, अब सिर्फ यहाँ नजर आ रही होगी ये देखिए। ठीक है, फिर इसको करने के लिए हमने के प्रेस किया और जो भी कलर आपको लेके आना है, जैसे ब्लैक, तो मैंने ये ब्लैक डाल दी। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी करते हैं। तो पहले जरा इसके और ऑप्शंस देख लें। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे जो ये लाइन है इसका भी कलर चेंज करना है। ठीक है, मतलब जो इंटरसेक्ट कर रही है इसका कलर या किसी का भी, तो आप उसके लिए
इसको चेंज किए बगैर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास हमने लिया हुआ कौन सा टूल है, लाइव पेंट बकेट। लाइव पेंट बकेट में आपने जब शिफ्ट प्रेस किया तो वो पेंट ब्रश में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही मैंने पेंट ब्रश में कन्वर्ट किया, राइट साइड पे आपके पास रेड आ रहा है, मिड में ब्लैक आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास व्हाइट आ रहा है। इट्स मीन कि अब इस वक्त जो हम कलर फिल करेंगे वो कौन सा होगा, जो मिड में आ रहा है, कौन सा, ब्लैक। तो आपने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, राइट एरो की से मैंने मूव करके मिड में रेड लेकर आ गया। इट्स मीन कि अब उसमें देखिए रेड फिल हो गया। इस फाइल लाइन को मुझे येलो फिल करना है तो मैंने येलो लाया, ये येलो फिल हो गया, ठीक है। यहाँ मुझे ग्रीन करना था तो ग्रीन। तो मल्टीपल लाइंस पे जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हो रही है, हमने डिफरेंट कलर डाल सकते हैं। जैसे ही मैं इसकी शिफ्ट को रिलीज करूंगा, ये दोबारा से लाइव पेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास है एक तरह से टूल टिप जो आ रही है, जिसमें आपको ये तीन swatches दिखा रहा है। सम टाइम अगर आपके पास ये क्लोज भी होते हैं तो वो किस कहाँ से क्लोज होते हैं, आप इसी पे लाइव पेंट बकेट पे डबल क्लिक करें तो यहाँ आपके पास दिया हुआ है कर्सर स्वॉचेस प्रीव्यू। अगर ये ऑफ होगा तो आपके पास देखिए वो टूल नहीं नजर आ रहे। अब आप जब चेंज कर रहे हैं तो वॉचेस पैनल में तो वो आपको पेयर हो रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सा कलर आपने फिल करना है। अगर आपका स्वॉचेस पैनल ओपन नहीं है और आप चाहते हैं कि जी मुझे यहाँ अपने कलर्स भी नजर आए कि मैं कौन सा डाल रहा हूँ, तो डबल क्लिक करें लाइव पेंट बकेट पे और यहाँ जाके पेंट ब्रश कर्सर स्वॉचेस प्रीव्यू पे ऑन कर दें। तो यहाँ पर अगर ये आपके पास ये ऑफ भी होगा तो यहाँ आपको वो दिखा रहा होता है कि कौन से कलर्स आपने फिल करने हैं। जैसे मुझे ये ऑरेंज करना था तो ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है या इंटरसेक्ट हो रही है वहां आप कलर फिल कर सकते हैं। कंट्रोल A डिलीट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये लिया, और बल्कि चलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि मैंने एलिप्टिकल फॉर्म ड्रॉ की विदाउट फिलिंग, नॉर्मल उस पे, और इसको मैंने 360 रोटेट कर दिया। ये आपको मैं पहले अपने 360 रोटेशन में बता चुका हूँ, जिसमें हम एग्जैक्ट हम जितनी भी हमें अमाउंट चाहिए होता है वो यहाँ पर डालेंगे और वो उसको 360 रोटेट कर देगा, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में जाके। यहाँ लिखेंगे हमें 12 चाहिए, तो 360 डिवाइडिंग बाय 12, प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख लें, ये आ गया। कॉपी करेंगे और इनके काम करते हैं, हम थोड़े से इसके ना अमाउंट को कम कर लेते हैं। जैसे कर लेते हैं 6, 360 डिवाइडिंग बाय 6, प्रीव्यू ऑन ऑफ किया चेक करने के लिए, और कॉपी करिए कंट्रोल D, और देखिए ठीक है, ये 6 आपके पास आ गए। इसी तरह और इसको कॉम्प्लिकेटेड करना है तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ तक, इसको भी मैंने ऑल्ट क्लिक करा, रोटेशन टूल लेके, हमेशा पहले सिलेक्शन टूल लिया करें, फिर रोटेशन लेके ऑल्ट क्लिक करा, इसको भी हमने वही सेम कंट्रोल D। ये देखिए अब इनमें मुझे जो जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हो रहा है, अलग अलग कलर डालने हैं, एक पैटर्न डिजाइन करना है, उसके लिए आपके लिए बहुत यूजफुल है पेंट बकेट टूल। तो आपने के प्रेस किया, पेंट बकेट टूल एक्टिव हो गया। जो भी कलर आपने डालना है, जैसे मुझे यहाँ बल्कि रेड, इस जगह मुझे येलो, देखिए ठीक है। तो मैं वहां से चेंज करते जा रहा हूँ, ये एरिया जो है वो ग्रीन करना है मुझे। तो जहां जहां देखिए एक दूसरे में ओवरलैपिंग हो रही है वहां मैं अपने ये कलर फिल कर सकता हूँ, जैसे ब्लू, ये देखिए ठीक है। ये बल्कि ये भी ब्लू होगा तो लेफ्ट करके कहीं हमने गलती, बल्कि से दोनों ही ब्लू कर लेते हैं। ये मैंने तार ये ब्लू कर लिए सारे ये। अब बीच में जो आ रहे हैं दूसरे, इसको मैंने पर्पल देना है, पिंक कर लेते हैं चले। ये देखिए, तो जहां जहां ओवरलैपिंग है, इवन वो छोटी सी भी ओवरलैपिंग होगी, उस पे आप ये फिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इसके स्ट्रोक पे डालना है तो इसके लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट से ये स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा, या डबल क्लिक करें और यहाँ से पेंट स्ट्रोक को ऑन कर लें। तो इसका फायदा ये होगा कि आपको शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने जैसे ही आउटलाइन पे जाएंगे वो ऑटोमेटिकली
आउटलाइन को शो कर देगा। एरो की से जो भी कलर आपने इसमें फिल करवाना है वो आप डाल सकते हैं। देखिए, तो वो स्पेसिफिक पे मैं, ये मुझे रैंडमली ये कलर डालना था। ये देखिए स्ट्रोक पे, ठीक है, जैसे ही स्ट्रोक पे आएंगे वो ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर देगा। ये देखिए, क्योंकि हमने डबल क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लिया। ठीक है, तो कर्सर भी ऑन है, पेंट फिल भी ऑन है, तो उससे क्या होगा, दोनों चीजें आपके पास अपेयर हो रही होंगी। तो ये आपके पास, अच्छा, इसी तरह इसमें आपके जो हमारा लाइव पेंट सिलेक्शन टूल है, ये सिलेक्ट करने के लिए देखें, सेम लाइक जैसे आपका ये पेंट ब्रश इसमें करते हैं, देखिए इसमें और दोनों में फर्क क्या है कि जो अगर हम यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हैं तो वो पूरा इंटायर हमारा जो हमारा ये बंच बना हुआ है उसको सिलेक्ट करता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्फेरिकल जो हमने इलिप्टिकल फॉर्म बनाया था उसको सिलेक्ट करेगा। अगर हम सिर्फ जहां पर आपकी कलरिंग है वो वाला पार्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए लाइव पेंट बकेट लेंगे, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, शिफ्ट एल। अब देखिए ये लेने से क्या होगा, वो जहां जहां ओवरलैपिंग हो रही थी वो उस स्पेसिफिक पार्ट को देखें सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, सिलेक्ट करके अपनी मूव करना है, डिलीट करना है, तो वो देखें वो स्पेसिफिक पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे इसको हम, अब हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे आपके पास एक है ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगुलर ग्रिड में हर उसमें एक इंडिविजुअल कलर ऐड हो जाए। यहाँ हमने के प्रेस किया, लाइव पेंट बकेट, रेड, देखिए तो वो इंडिविजुअल जो बेसिकली ये एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कलर आपके पास ऐड हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, रेड मुझे चाहिए था तो ये मैं क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो कोई भी चीज जो एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही हो वहां, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे अगर मैंने ये इससे बनाई है, अब इसके बाद मैं इसकी फिलिंग को डन कर देता हूँ, और फिर हमने लाइन टूल के थ्रू इसमें अगर फॉर एग्जांपल इंटरसेक्शन की हुई है, तो ये जहां जहां से ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा वहां हम उसको कलर डाल सकते हैं, कंट्रोल मतलब के, और उसके बाद हमने, अच्छा क्यों नहीं हो रहा, सॉरी, हमने गलती क्या करी थी कि इसको सिलेक्ट नहीं किया था, तमाम को पूरे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद के प्रेस करके, और जहां जहां ये आपके पास कलर में डालना था वो स्वॉचेस से मूव करके, ठीक है, स्वॉचेस से मूव करके आप वो कलर फिल कर सकते हैं ओवरलैपिंग पे। ठीक है, अगर आपने इस डायरेक्ट सिलेक्शन से ये पकड़ के मूव करा के इसको भी अगर मैं इस पे टच कर देता हूँ, मतलब ये टच हो जाए, तो फिर भी हम इसमें कलर डाल सकते हैं, की प्रेस करेंगे और ये देखिए, ठीक है, जो भी कलर मूव करूंगा ये कलर आ गया। ठीक है, जहां जहां ये ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि हमने ऑन किया हुआ है पेंट और स्ट्रोक भी किया हुआ है, तो स्ट्रोक भी आप चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी डिजाइन ऐसा डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को फिल नहीं किया हुआ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया एज टू एज, उस पे मैंने एक लाइन टूल से, ये देखें, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, शिफ्ट से इसको यहाँ ले लिया, और दो लाइंस ऐसे, अगर अब ये आउट भी हो रही है तो क्योंकि प्रिंटिंग हमारी वो उसी स्पेसिफिक एरिया की करता है जो हमारे आर्ट बोर्ड के अंदर आ रहा होता है या पेज के अंदर आ रहा होता है। अब तमाम को हमने सेलेक्ट करके, जब हम इसमें के प्रेस करके पेंट बकेट टूल से पेंट करेंगे तो देखिए, देखो आ रहा है, या मुझे येलो चाहिए था, येलो, तो ये बैकग्राउंड डिजाइन बनाने के लिए भी बहुत यूजफुल है, देखिए यहाँ पे भी आ जाएगा। जो जो चीज़ें आपकी इंटरसेक्ट हो रही हैं वो उनमें कलर डाल देगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।